अगर आप भी कैम्बोडिया आते हैं तो आप ऑन अराइवल वीज़ा भी ले सकते हैं, बट मैंने ई वीज़ा ले लिया था जिसे लगभग 3 दिन का टाइम उनकी वेबसाइट में लिखा है, बट मुझे मिल गया था वो दूसरे दिन में, मतलब मैंने 3 दिन पहले किया था और मुझे वो कल मेरे पास आ गया था। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई ट्रैवल वीडियो में मेरी सीरीज़ 9 कंट्रीज़ इन 30 डेज़ में। और जैसे कि आपको पता है पिछले 5 दिनों से मैं था वियतनाम की कैपिटल हनोई में और अभी मैं आ गया हूँ हनोई एयरपोर्ट में वापस। और यहाँ मैंने अपना जो इमिग्रेशन है वो क्लियर कर लिया, तो ऑफिशियली मैं वियतनाम से एग्ज़िट कर चुका हूँ। और अभी 30 दिनों में से मेरे 5 दिन, आज मतलब 5 दिन के बाद 6वें दिन मैं जा रहा हूँ अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि मेरी होगी कंट्री नंबर 2। और ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ, ये सब मैंने प्लान कैसे किया, ये सब मैं आपको बताऊँगा उस कंट्री पहुँच के। तो फ़िलहाल मैं हूँ, जैसे मैंने आपको बताया अभी, हनोई एयरपोर्ट में। हनोई एयरपोर्ट से लगभग 1.5 घंटे की मेरी फ़्लाइट है दूसरी कंट्री जाने के लिए। वहाँ से मैं करूँगा इमिग्रेशन क्लियर और आपको बताऊँगा अपना इमिग्रेशन एक्सपीरियंस, और फिर आपको ऑफिशियली अनाउंस करूँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और कहाँ मैं पहुँच गया हूँ और कैसा मेरा प्रोसेस रहा है अबाउट वीज़ा और फ़्लाइट मुझे कितने की पड़ी है वहाँ तक, बिकॉज़ मैं बाय एयर जा रहा हूँ ऑफ कोर्स, तभी मैं एयरपोर्ट में हूँ। तो ये देखिए हनोई एयरपोर्ट से कुछ इस तरह के नज़ारे होते हैं। आप ईज़िली यहाँ पे बैठ के अपनी फ़्लाइट का वेट कर सकते हो और प्लेन्स को देख सकते हो लैंड करते हुए और टेक ऑफ करते हुए। वो देखो एक प्लेन टेक ऑफ के लिए खड़ा है और एक प्लेन वियतनाम एयरलाइन का लैंड कर रहा है, और ये चाइनीज़ एयरलाइन का प्लेन तैयारी कर रहा है उड़ान भरने के लिए। तो दोस्तों जो मेरे यहाँ 5 दिन थे वो जैसे मैंने आपको बताया, मैं रुका हुआ था हनोई में, और हनोई के मैंने 2-3 ब्लॉग बना लिए। और जहाँ मैं जिस कंट्री में अभी जा रहा हूँ वहाँ पहुँच के मैं आपको ऑफ कोर्स बताऊँगा कि मैंने कैसे प्लान किया और क्या क्या कठिनाइयाँ मुझे आई या नहीं आई। और उसके बाद मैं आपको जो मेरी कंट्री जहाँ मैं जा रहा हूँ उसका जो वीज़ा प्रोसेस है कि वो वीज़ा आपको कैसे मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा, और वो वीज़ा आपको कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए मैं ऑफ कोर्स डिफरेंट ब्लॉग बनाऊँगा और वो भी मैं आपको बता दूँगा, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, बिकॉज़ 1 घंटा बचा है मेरी फ़्लाइट को निकलने में यहाँ से। तो आई गेस बोर्डिंग स्टार्ट हो गई होगी, तो एक बार चलते हैं वहाँ पे और करते हैं बोर्ड फ़्लाइट। आपको फ़्लाइट भी दिखाता हूँ। और बाय द वे मैं अभी जो फ़्लाइट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ वियत जेट की। आया भी मैं वियत जेट से था, वियतनाम को मैं छोड़ भी वियत जेट से रहा हूँ, मतलब दूसरी कंट्री में वियत जेट से ही जा रहा हूँ। तो आई होप मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहे। बाकी चेक इन बहुत स्मूथ था, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे। बाकी इमिग्रेशन ने ऑफ कोर्स जो हमने जब वियतनाम छोड़ा तो उसके उन्होंने भी ऑफ कोर्स कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, कोई कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट उन्होंने स्टैंप दे दी मुझे एग्ज़िट की। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, जो कि यहाँ से लगभग 5 मिनट की दूरी पे। तो वहाँ पहुँच के आपको कुछ होगा तो दिखाता हूँ, अदरवाइज़ कैमरा ऑन करके मिलता हूँ आपसे अपनी कंट्री नंबर 2 पहुँच के, और इमिग्रेशन का एक्सपीरियंस आपको वहीं पहुँच के मैं बताऊँगा। बाकी गाइज़ एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप भी वियतनाम के जैसे हो ची मिन या हनोई एयरपोर्ट से आपकी फ़्लाइट है वापसी की, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये लोग यहाँ पे USG भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वियतनामी रुपीज़ होने चाहिए, बाकी आप इजीली यहाँ पे USG यूज़ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम उसमें ये है कि ये जब आप उन्हें USG देंगे तो ये आपको उसके बदले वियतनामी करेंसी देते हैं। मतलब कोई $10 $11 की चीज़ है और आपने इन्हें $20 दिए हैं, तो ये बाकी जो बचे हुए हैं ये अपने कन्वर्जन चार्ज के हिसाब से आपको वियतनामी डोंग देंगे। और इन्होंने हर काउंटर में, मतलब जो हर शॉप से है, उन्होंने सबने मेंशन किया होता है बाहर की एक जो उनका कन्वर्जन चार्ज है वो क्या है। तो ठीक है दोस्तों, मैं निकलता हूँ यहाँ से, पहुँचता हूँ अपने बोर्डिंग गेट पे और मिलता हूँ आपसे अपनी कंट्री नंबर 2 पहुँच के।
सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। और जैसे कि आपको मैंने क्लिप्स दिखा दी सारी और शायद आपको पता चल ही गया होगा मेरी नेक्स्ट कंट्री कौन सी है। जी हाँ, मैं पहुंच गया हूं अभी कंबोडिया में। और कंबोडिया आप सबको पता है, ये कंबोडिया का जो लैंड है वो थाईलैंड और वियतनाम से टच होता है। तो अब मैं आपको पूरी स्टोरी सब कुछ बता देता हूँ, बिकॉज़ मैं अभी इमिग्रेशन क्लियर कर चुका हूँ यहाँ, और आपको जो इमिग्रेशन एक्सपीरियंस है वो भी बताऊँगा। तो गाइज़ ऐसा है, 3 दिन पहले मतलब मैंने फ़्लाइट देखी थी। तो जो फ़्लाइट थी फ्रॉम हनोई टू सीम रिप, अब मैं अभी आया हूँ सीम रिप कंबोडिया में। तो जो कंबोडिया वियतनाम हनोई से सीम रिप की जो फ़्लाइट थी वो लगभग 8 से 9 हज़ार की फ़्लाइट थी। और वैसे मैं सोच रहा था कि लाओ जाऊँ, बट लाओ की जो फ़्लाइट थी वो 2 दिन बाद थी, क्योंकि नॉन स्टॉप कनेक्टिविटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और प्राइस भी बहुत ज़्यादा था। तो मैंने सोचा एज़ कम्पेयर टू लाओ, मैंने सोचा कंबोडिया जाया जाए, बिकॉज़ कंबोडिया में आया था 2017 में। और तो मैंने सोचा क्यों ना कंबोडिया किया जाए। और लाओस तो मैं अभी पिछले साल ही गया हूँ, जैसे आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में देखा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है चलते हैं कंबोडिया में। तो कंबोडिया सीम रिप में पहुँच चुका हूँ। जो मेरी फ़्लाइट थी वो लगभग 8,500 समथिंग की हुई है, जो कि मैंने 3 दिन पहले की थी। तो वीएच जेट थी, जैसे आपको मेरी क्लिप देख के पता चल गया, मैंने वीएच जेट से आया। तो 7 kg बैगेज के साथ थी। और रहा जो फ़्लाइट का एक्सपीरियंस वो बिल्कुल ठीक था, जैसे सेम इंडिया वाला था। बैगेज मेरा थोड़ा ओवरवेट है, बट स्टिल इन्होंने कोई प्रॉब्लम थी, किसी ने कुछ नहीं बोला। यहाँ जो इमिग्रेशन है उसमें आप ले सकते हैं, अगर आप भी कंबोडिया आते हैं तो आप ऑन अराइवल वीज़ा भी ले सकते हैं। बट मैंने ई वीज़ा ले लिया था, जिसे लगभग 3 दिन का टाइम इनकी वेबसाइट में लिखा है, बट मुझे मिल गया था वो दूसरे दिन में। मतलब मैंने 3 दिन पहले किया था और मुझे वो कल मेरे पास आ गया था। मैं बहुत श्योर था आ जाएगा, बिकॉज ईजी प्रोसेस है। और मैंने ये भी सोचा था कि इन केस अगर मेरा वीज़ा नहीं आया, इन केस वर्स्ट केस ऐसा हो गया मेरा वीज़ा नहीं आया, तो मैं ऑन अराइवल वीज़ा ले लूँगा, क्योंकि दोनों का ही लगभग जो प्राइस है वो 30 USD है। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। बट एनीवेज़ मेरा वीज़ा आ गया था, बहुत स्मूथ है। और जो वीज़ा की सेपरेट वीडियो है मैं ऑब्वियसली इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगा। तो वो एक छोटी सी वीडियो बना दूँगा, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आप कंबोडिया का ई वीज़ा लेना चाहते हैं। बाकी ऑन अराइवल तो आप ले ही सकते हैं, वो भी 30 USD। इसके साथ एक फॉर्म भी लगता है, उसके बारे में भी आपको तब बता दूंगा। तो गाइज़ मैं आपको बता देता हूँ, फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। अभी मैं आ गया हूँ वियतनाम से कंबोडिया सीम रिप में। और अब मेरा जो प्लान है यहाँ लगभग 3 दिन, बिकॉज मैं यहाँ पर 2 सिटीज़ हैं, जो एक इनकी कैपिटल है और एक ये सीम रिप है। तो मेरा प्लान है 2 से 3 दिन में सीम रिप स्पेंड करूं, और यहाँ से मैं फिर चेक करूं कि नेक्स्ट कंट्री में कहाँ जा सकता हूं, जो कि मुझे चीप फ्लाइट मिल जाए और जो वीज़ा प्रोसेस हो वो इजी हो। क्योंकि वो मुझे आज ही फिगर आउट करना पड़ेगा रात को, बिकॉज अभी जो टाइम हो रहा है वो लगभग हो रहे हैं 5:30। तो वो मुझे आज डिसाइड करना है कि मुझे वीज़ा कहाँ का चाहिए, ताकि मैं वहाँ नेक्स्ट ईज़िली पहुँच जाऊँ 2 से 3 दिन, बिकॉज मैंने इससे ज़्यादा दिन यहाँ स्पेंड नहीं करना चाहता। तो ठीक है गाइज़, अभी मैं हूँ कंबोडिया एयरपोर्ट पे। तो ये देखिए, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो वो एयरपोर्ट अलग था, अब जो एयरपोर्ट है वो अलग है। पहले वो थोड़ा पुराना और बहुत छोटा सा एयरपोर्ट था, अब इन्होंने ब्रांड न्यू एयरपोर्ट बनाया। तो अब जो एयरपोर्ट का नाम आता है वो सीम रिप अंकुर नाम से आता है। जैसे आप सबको पता है, यहाँ अंकुर वाट एक टेम्पल है बहुत बड़ा, जिसके लिए ये जगह सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ठीक है गाइज़, अभी मैं हूँ एयरपोर्ट में, मैं एग्जिट कर चुका हूँ एयरपोर्ट से। इमिग्रेशन मेरा बिल्कुल स्मूथ था, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कुछ भी कोई फालतू चीज़ नहीं पूछी। जस्ट पासपोर्ट लिया, फिंगर स्कैन करी, मेरा ऑन ई वीज़ा चेक किया, एंड दैट्स इट। उन्होंने मुझे एंट्री दे दी। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ कि आप अगर सीम रिप आते हैं, सीम रिप से आप जो सिटी सेंटर है जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ, जो मेन एरिया है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है। क्योंकि मैं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लूँगा, मतलब मेरा कोशिश ये रहेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। अब आई डोंट नो मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ अवेलेबल है भी या नहीं है, बट जो भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ठीक है, अब मैं करता हूँ यहाँ से एग्ज़िट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेता हूँ, देखता हूँ या मुझे कैब बुक करनी पड़ेगी वो करता हूँ, और आपको बताता हूँ किस प्राइस में मिलेगी, कितनी देर लगेगी मुझे सिटी सेंटर पहुँचने में, और उसके बाद आपको मैं अपना हॉस्टल दिखाऊँगा और फिर करूँगा ये ब्लॉग ख़त्म। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो पर और इन्जॉय कीजिए। सो फिलहाल मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट से बाहर, और एयरपोर्ट के बाहर आपको ये दिखेगा टूरिस्ट सर्विस सेंटर। और अगर आप सोलो हैं तो आपको ये बसेस मिल जाएंगी। यहाँ एयरपोर्ट की शटल बसेस होती है, और ये टाइमिंग आप पॉज करके देख सकते हैं। और जो इसका प्राइस होता है वो 8 USD होता है। बट द थिंग इज़, अभी जो शटल थी 6 बजे वाली वो जस्ट निकल गई है, और मैं उसके निकलने के बाद आया। और जो नेक्स्ट है उसने बोला ये 7:30 बजे है। तो मैंने सोचा कि चलो फिर भाई कैब कर लेते हैं, बिकॉज ये न्यू एयरपोर्ट है। तो मैं आपको जैसे पहले ही बताया था, ये न्यू एयरपोर्ट है, और ये जो सिटी सेंटर है उससे लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर है। तो आप समझ सकते हैं आई गेस 1 घंटा तो आराम से लग जाएगा। तो मैंने कहा यार एयरपोर्ट पे टाइम वेस्ट करूँगा, क्या फ़ायदा उस चीज़ का, बिकॉज मैंने आपको बताया अगली कंट्री का प्लान करना और वीज़ा भी अप्लाई करना है।
तो मैंने कैब कर ली। अब कैब में इन्होंने प्राइस मेंशन किया हुआ है 35 USG, मतलब इनके जो टूरिस्ट सर्विस सेंटर है मेन, वहाँ पर वही कैब में डील कर रहे हैं। और उन्होंने मेंशन किया है कि 35 USG आपको एयरपोर्ट से हम होटल तक छोड़ेंगे, बट मुझे 25 USG दे दी। मुझे नहीं पता क्यों दी। और हाँ, थोड़ी बार्गेनिंग की मैंने कोशिश की थी, बट बार्गेनिंग नहीं हुई। बट उन्होंने कहा कि 35 में ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है, बट हम आपको 25 USG में दे रहे हैं। तो ठीक है, एनीवेज़ मैंने वो गाड़ी ले ली है और अब मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल में। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एयरपोर्ट शटल बस है जो सीम रीप से सिटी सेंटर के लिए, उसका रेट है $8 और हर कुछ बसेस आधे घंटे बाद चल रही है, कुछ बीच में गैप होता है 1 से 2 घंटे का। और उसके अलावा यहाँ पर सरकार एक तरह से एयरपोर्ट का रेट फिक्स है 35 USG फ्रॉम एयरपोर्ट टू सिटी सेंटर, और आपके होटल में ड्रॉप करेगा। बट जो बस है वो आपको होटल में ड्रॉप नहीं करेगी, वो आपको ड्रॉप करेगी सिटी सेंटर के बस स्टॉप पर। वहाँ से आपको ऑब्वियसली टुक लेना होगा अपने होटल के लिए, बट ये कैब मुझे होटल तक ड्रॉप करेगी। तो अब आप ये सोच लीजिए मैं 25 USG दे के जा रहा हूँ सिटी सेंटर। तो अब मैं पहुंचता हूं अपने हॉस्टल, और अपने हॉस्टल पहुंच के आपको हॉस्टल दिखाता हूं, अपना रूम दिखाता हूं, और उसके बाद करता हूं ये ब्लॉग ख़त्म। और वही दबे मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूं। ये जो गाड़ी है ये ड्राइवर भाई साहब है, और ये हमारी गाड़ी है जो हमने बुक की है। थैंक यू। सो गाइस, फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूँ मैड मंकी हॉस्टल। जैसे मैंने आपको बताया था, मैं स्टे कर रहा हूँ मैड मंकी यहाँ पर भी। ये है हॉस्टल यहाँ पे। तो चलिए करते हैं चेक इन, और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ अपना रूम और इस हॉस्टल के बारे में, मैंने कहाँ से बुक किया और क्या प्राइस है यहाँ पे। और गाइज़ ये है मेरा रूम। बाकी इस रूम के बारे में आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, उसके बाद आपको रूम की प्राइसिंग और कहाँ से आप बुक कर सकते हो आपको बताऊँगा। सो गाइस, अब मैं हो गया हूँ बिल्कुल फ्री, तो मैं अब आपको बता देता हूँ अपने हॉस्टल के बारे में। तो अभी मैं रुका हूँ मैड मंकी सीम रीप में, और मैंने यहाँ बुक किया है प्राइवेट रूम। वैसे यहाँ पर हर मैड मंकी की तरह आपको मिक्स डॉर्म मिल जाएंगे, तो आप अपना मिक्स रूम भी बुक कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट 800 से 1200 रुपये पर हेड पर नाइट के बीच में पड़ती है। इसमें कुछ इंक्लूड नहीं होता, बट हाँ, ये आपको फ्री ड्रिंक्स जरूर देंगे, और वो आप रिडीम कर सकते हैं कोल्ड ड्रिंक और कोई बियर या कोई अल्कोहलिक ड्रिंक के अगेंस्ट। तो इसके अलावा तो ये हॉस्टल मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज जैसे आपको पता मैं हर बार मैड मंकी रुकता हूँ। बाकी अभी मैं यहाँ जो रुकने वाला हूँ, जो मैंने बुकिंग करी है वो 2 नाइट्स की करी है, बिकॉज जो सीम रीप एरिया है कंबोडिया का वो बहुत ही छोटा सा एरिया है, और यहाँ ज़्यादा कुछ करने को है नहीं बजाय टेम्पल्स और यहाँ के कुछ, जैसे आपने वो टेम्पल रन एक गेम देखी है, जो वो रनिंग वाला ट्रैक होता है, उस टाइप का यहाँ पर वो यहीं से इमेज पूरी, वो मतलब जो सर्किट है वो पूरा आर्किटेक्ट यहाँ से उठाया हुआ है, इस बेस पे बना है। बट आई डोंट थिंक मैं वो सब करने वाला हूँ, बिकॉज वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, और उस चीज़ों के लिए आपको प्रॉपर एक 3 से 4 दिन चाहिए अगर आप वो करना चाहते हैं। अंकुर वाट टेम्पल है जो यहाँ का फेमस है, और उसके अलावा जो मैंने दूसरे टेम्पल्स बताए हैं वो है, और एक फ्लोटिंग विलेज है, वो थोड़ा दूर है, आप वो भी कर सकते हैं। बट उन चीज़ों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा सीम रीप कैम्बोडिया के। मतलब मैं आई डोंट थिंक मैं वहाँ जाऊँगा, बट मैं आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ताकि आप ईजिली वहाँ जा सके और एक्सप्लोर कर सके सीम रीप। बाकी फिलहाल अभी मेरा प्लान है यहाँ एटलीस्ट लाइक आज की रात में काउंट नहीं कर रहा, इसके अलावा पूरे 2 डेज 2 नाइट रुकने का। उसके बाद मैं जाऊँगा अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, और उसके बारे में आपको तभी बताऊँगा जब मैं यहाँ से निकलूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, आपको घुमाता हूँ सीम रीप अपने साथ और बताता हूँ यहाँ के बारे में, दिखाता हूँ यहाँ की गलियाँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।